वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे, यूक्रेन चाहता है कि यूक्रेन का जो पीस समिट जो पहला स्विट्जरलैंड में हुआ था, अब सेकेंड जो पीस समिट होगा यूक्रेन चाहता है कि इंडिया उसको होस्ट करे। मगर इंडिया क्यों करे? एग्जैक्टली क्या रीज़न है कि इंडिया आगे जाके यूक्रेन का जो पीस समिट वो होस्ट करे? और एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो चाहना है कि भाई यूक्रेन का पीस समिट इंडिया में हो, तो इसके पीछे ये यूक्रेन चाहता है या फिर कोई दूसरा कंट्री चाहता है? फॉर एग्जाम्पल यूएस। आज के डेट में अगर देखा जाए, दुनिया भर में इतना सारा कंट्रीज है जिन लोगों के साथ यूक्रेन का बहुत अच्छा रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो अमेरिका के चंटू वंटूज है, उन लोगों के साथ आज के डेट में यूक्रेन का बहुत अच्छा रिलेशन है। हर कोई यूक्रेन को हेल्प कर रहा है कि भाई हाँ, तुम लोग जंग लड़ो, हम लोग तुमको जो है एमुनेशन प्रोवाइड करेंगे, वेपन प्रोवाइड करेंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो वार में लगता है सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ऑन द अदर साइड ये सारा कंट्री को छोड़ के यूक्रेन चाहता है कि इंडिया जाके आगे होस्ट करे तो जो पीस समिट है ये। तो इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीज़न है, और ये चाहना क्या ज़ेलेंस्की का खुद का चाहना है या फिर यूएस का जो प्रेशर है, या फिर यूएस चाहता है कि इंडिया जाके आगे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे, ये शो करे अपना जो पीस समिट है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज करके। तो जो भी है, इंडिया आगे जाके ये पीस समिट होस्ट करेगा या नहीं करेगा ये तो हम लोग को आगे पता चल जाएगा। ऑन द अदर साइड हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे आगे जाके इंडिया का क्या पॉजिटिव साइड हो सकता है या फिर इंडिया के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है। थोड़ा सा एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग चल जाते हैं फर्स्ट पीस समिट जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था यूक्रेन का। अब यूक्रेन का जब पीस समिट हो रहा है तो यूक्रेन का जो मतलब वार हो रहा है, तो उसमें दो कंट्री इन्वॉल्व है, एक है रशिया, दूसरा है यूक्रेन। तो अगर आप दोनों कंट्री में लड़ाई हो रहा है, दोनों कंट्री को बोल रहे हो कि नहीं भाई ये लड़ाई बंद होना चाहिए, तो ऑब्वियसली दोनों कंट्री को एक साथ बिठाना चाहिए। तो ये स्विट्जरलैंड में जो पीस समिट हुआ था उस टाइम में बहुत सारा कंट्रीज के जो हेड है वो लोग आए थे, बहुत सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। यूक्रेन का तो था ही, साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज का मेनली इन्फ्लुएंस जो था वो उसमें हम लोग को देखने को मिला। ऑन द अदर साइड इसमें रशिया को नहीं बुलाया गया था। भाई ये क्या है? अगर आपको पीस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई यूक्रेन जो है, यूक्रेन में आगे लड़ाई ना हो, तो जो लड़ाई करे दोनों को बिठाओ, उसके बाद बात करो कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये आगे वाला रशिया भी बोलेगा, यूक्रेन भी बोलेगा, फिर एक जगह सोल्यूशन में आने का कोशिश करो। मगर उसमें रशिया को बुलाया ही नहीं गया। ऑन द अदर साइड यूक्रेन का पीस समिट चल रहा है। तो एग्जैक्टली ये पीस समिट में हुआ क्या? अगर हम लोग वो पीस समिट को देखते हैं तो उसमें हम लोग को पता चलता है कि उसमें जो कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज भी जो है सब आए, आके सब मिलके रशिया को खड़ी खोटी जो भी सुनाना था सब सुना के चले गए। और वो हो गया यूक्रेन का पीस समिट। अल्टीमेटली आउटपुट इज जीरो। पहले भी जैसे वार हो रहा था, अभी भी वैसे ही वार हो रहा है। अभी यूक्रेन चाह रहा है कि भाई फिर से पीस समिट हो। अब ये पीस समिट कहाँ हो? ये पीस समिट होगा इंडिया में। यूक्रेन चाहता है, इंडिया ने कुछ अपने तरफ से भी बोला नहीं है। तो इसके पीछे एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो रीज़न क्या है? रीज़न है यूएस। यूएस चाहता है आज के डेट में इंडिया जैसे अपने तरफ से इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा है, आगे इंडिया का कंप्लीट सपोर्ट जो है वो यूएस के तरफ रहे, और यूएस के जो इतना भी चंटू बंटू है सबके साथ वो सपोर्ट रहे। ऑन द अदर साइड यूएस चाहता है कि इंडिया हमेशा जो रशिया से इतना सालों से रिलेशन मेंटेन करते आ रहे हैं, इतना अच्छा रिलेशन जो रशिया और इंडिया दोनों मिलकर मेंटेन कर रहे हैं, वो रिलेशन खत्म हो जाए। कैसे, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग ग्लोबली देखें तो दुनिया में जो कंट्रीज है, दोनों कंट्री में रिलेशन कब ग्रोथ हो रहा है? पहला, जब दोनों कंट्री में बढ़िया से ट्रेड होता है, मतलब जो ट्रेड है वो दोनों कंट्री में अच्छा होता है, और दोनों कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ट्रांसफ़र होता है, या फिर दोनों कंट्री एक दूसरे को हेल्प करता है ज़रूरत पे, तब उन लोगों का जो रिलेशन है वो अच्छा ग्रो होता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कि अगर कोई कंट्री के साथ दूसरा कंट्री का अगर सेम इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री के साथ किसी का दुश्मनी है, तो दुश्मन का दुश्मन जो है वो हम लोग का दोस्त बन जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट जियोपॉलिटिक्स में भी हम लोग को देखने को मिलता है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें, जब यूएसएसआर टूटा उसके बाद ये यूक्रेन बॉर्न हुआ। मतलब यूक्रेन जो है ये कोई पुराना, बहुत पुराना कंट्री नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, यूएसएसआर के टाइम से ही इंडिया के साथ यूएसएसआर का जो रिलेशन है ये काफ़ी अच्छा है, और प्रेजेंटली भी अगर देखें हम लोग, रशिया के साथ इंडिया का जो रिलेशन है ये काफ़ी अच्छा है। और लॉन्ग टाइम से जब भी ज़रूरत पड़े तब इंडिया रशिया का और रशिया इंडिया का हेल्प किया है। दोनों ही एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया है और एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी किया है, और जितना ज़रूरत हो सकता है दोनों कंट्री में जो अच्छा रिलेशन होता है उसका अगर एग्जाम्पल हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें तो हम लोग को पता चलता है कि वो रशिया और इंडिया है। ऑन द अदर साइड यूक्रेन एक नया कंट्री है। यूक्रेन के साथ अगर ये वॉर जब स्टार्ट हुआ उससे पहले भी अगर हम लोग ट्रेड देखें तो उस लेवल पे इंडिया के साथ यूक्रेन का ट्रेड नहीं होता था। मतलब होता था वो भी बहुत एक छोटा पॉइंट में, और प्रेजेंटली तो ट्रेड का क्या हालत है आपको पता ही है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, यूक्रेन को जो ज़रूरत है वो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी यूक्रेन को इम्पोर्ट करना है वो है वेपन्स। और वार में जो लगता है, अगर आपको कोई ड्रोन दीजिए या फिर अगर आप कुछ भी दीजिए जो वार में लगेगा, तो वही सब यूक्रेन को लगेगा।
ऑन द अदर साइड इंडिया के अलावा आज के डेट में यूक्रेन के बहुत सारे दोस्त हैं दुनिया में, जैसे कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज, जो लोग हमेशा यूक्रेन को मतलब बच्चों की तरह फीड कर रहे हैं कि भाई आप जाओ वार लड़ो, हम लोग आपको जो भी चाहिए वार के लिए वो सब कुछ देंगे, और इतना साल से वो प्रोवाइड किया जा रहा है अगेंस्ट रशिया। आज के डेट में यूक्रेन अगर उम्मीद करता है कि इंडिया आगे जाके इंडिया की तरफ से कोई वेपन या फिर कोई भी ऐसा जो कि आगे जाके वार में रशिया के अगेंस्ट में यूज़ हो, ऐसा कुछ सामान इंडिया से मिलेगा, तो ये यूक्रेन का बचपना है। इससे यूक्रेन बस वही दिखाता है कि अपना कितना सोच है। अब जब बचपना का बात ही आ गया है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, कुछ दिन पहले हमारे पीएम मोदी जी जब यूक्रेन गए थे उस टाइम में हम लोग देखे जेलेंस्की अपने तरफ से रशिया को लेकर इंडिया को लेकर डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्स किया था, जिसमें एक कमेंट था कि रशिया जो है वो इंडिया को और इंडिया के पीएम को रेस्पेक्ट नहीं करता है। मुझे लगता है ये जो सोच है, ये अगर जियोपॉलिटिक्स में देखा जाए, ये बहुत एक मतलब इमेच्योर की तरह ये सब बोलना है, क्योंकि इंडिया रशिया का जो रिलेशन है वो सिर्फ ये सब कमेंट करने से कुछ टूटेगा नहीं और इसमें कुछ क्रैक भी नहीं आएगा, क्योंकि रशिया को भी पता है एग्जैक्टली यूक्रेन का क्या कंडीशन है और इंडिया को पता है, और मोदी जी क्यों गए थे ये रशिया को भी दिख रहा है, और दुनिया भर में जो भी कंट्रीज जो के न्यूट्रली सोच सकता है पूरा इंसिडेंट को, सबको पता है कि किसके ऊपर कितना प्रेशर है या फिर कौन कौन सा स्टेप किस लिए ले रहा है। ऑन द अदर साइड आप अगर बोल दोगे कि एक कंट्री जो इतना सालों से हम लोग का हेल्प किया है, हम लोग के साथ खड़े हुए हैं, और वो हम लोग को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो ये बहुत ही बचपना है मुझे लगता है यूक्रेन का, ये बोलना नहीं चाहिए था। मोदी जी का यूक्रेन विजिट के बाद ये सब सुनने के बाद भी रशिया के तरफ से ऐसे इमेच्योर जो कमेंट्स है ये कभी भी नहीं आया। ऑन द अदर साइड रशिया ने बाद में जाके एक बात बोला जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अभी बात करते हैं कि यूक्रेन क्यों चाहता है कि ये जो समिट है ये इंडिया में हो, ये पीस समिट, क्योंकि अगर ये पीस समिट इंडिया में होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन अपने तरफ से जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन लोग के जो सपोर्टर्स है उन लोग को ही बुलाएगा, सब मिलके इंडिया आएगा। ऑब्वियसली वो लोग कभी भी नहीं चाहता कि ये पीस समिट से आगे जाके जो आउटपुट आए वो है यूक्रेन में पीस, क्योंकि अगर वो होता तो वो लोग ऑब्वियसली रशिया को भी इन्वाइटेड करता, मगर उन लोग रशिया को इन्वाइट नहीं करेगा। सारा जो कंट्रीज़ है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है सब कोई आएगा यहाँ इंडिया में, इंडिया के धरती में बैठेगा और बैठ के क्या करेगा, रशिया को जितना भी खड़ी खोटी सुनाना है सब कुछ सुनाएगा। जिससे दो काम होगा, पहला जो काम होगा कि भाई रशिया को दिखेगा कि भाई हर कोई इंडिया में बैठ के हम लोग को ऐसा बोल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट ये अलाउ कर रहा है। ऑन द अदर साइड एक और चीज़ होगा, रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है ये खराब होगा, और इसको यूज़ करके आगे जाके यूएस एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई इंडिया जो है यूएस के साइड में आ जाएगा और एंटी रशिया बन जाएगा, मगर ये हो नहीं सकता। इंडियन गवर्नमेंट आज के डेट में जेलेंस्की नहीं है जो किसी का बात नहीं कुछ वार पे पूछ जाए या फिर किसी को भी कुछ कमेंट कर दे या फिर जो भी एक्सपेक्टेशन है आगे यूएस का वो सब कुछ फुलफिल कर दे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर ये पीस समिट इंडिया में होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो है यूएस का, क्योंकि ये पीस समिट में रशिया को नहीं बुलाया जाएगा, ऑन द अदर साइड रशिया को सुनाया जाएगा। तो ऑब्वियसली इस पीस समिट से यूक्रेन का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऑन द अदर साइड यूएस जो है, यूएस ये शो करेगा रशिया को, देखो आपका जो दोस्त है इंडिया, आप बोल रहे थे इतना सालों से, वो लोग हम लोग को सपोर्ट करे और उन लोग के ही कंट्री में बैठ के हम लोग आपके खिलाफ ये सब बोले हैं। तो ये जो है ये सब यूएस का चाल है और आगे जाके इंडिया इसको अच्छी तरह से हैंडल करेगा। प्रेजेंटली ये जो सिचुएशन है अगर देखा जाए तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सा टफ टाइम है, क्योंकि सबको सब कुछ पता है। ऑन द अदर साइड यूएस चाहता है कि भाई इंडिया ओपनली हम लोग को सपोर्ट करे और अगेंस्ट रशिया जाए, जो कि इंडिया करने वाला नहीं है। ऑन द अदर साइड इंडिया के पास अभी ऑप्शन है भाई किसी एक को चूज करो, इधर यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया, मगर इंडिया हमेशा अपना जो न्यूट्रल पोजीशन है वही मेंटेन करता है। और इंडिया हमेशा चाहता है कि भाई हम लोग का जो दोस्त है हम लोग सबसे दोस्ती निभाएंगे। ऑन द अदर साइड अगर कोई भी कंट्री में वार हो रहा है तो उन लोगों को जो एड चाहिए, जो फर्स्ट एड चाहिए, मतलब जो वार से इफेक्टेड है उन लोगों को हेल्प करना हम लोग का जिम्मेदारी है। सिर्फ यही नहीं, जब हम लोग कोविड हुए थे तो उस टाइम में भी हम लोग देखे थे कि जो मैत्री वैक्सीन इनिशिएटिव था उसके अनुसार हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ को जो कोविड का वैक्सीन है वो हम लोग सप्लाई किए थे, वो भी फ्री में। इसको लेकर भी अगर आप देखना चाहें तो चैनल में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड मैं आपको कहूँगा कि इंडिया का ये जो पोजीशन है कि न्यूट्रल पोजीशन, भाई हम लोग आपके साथ दुश्मनी भी नहीं करना चाहते, हम लोग आपके साथ दोस्ती भी उस लेवल पर नहीं करते कि आपका जो दुश्मन है वो हम लोग का दुश्मन बन जाए। हम लोग का जो मेन इंटरेस्ट है वो है हम लोग का खुद का नेशनल इंटरेस्ट, हम लोग का जो नेशनल इंटरेस्ट है हम लोग उसमें इंटरेस्टेड है। हम लोग दूसरा कंट्री का जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग अडॉप्ट करना नहीं चाहते। मगर ये जो जेलेंस्की है ये सोचता है कि भाई हम लोग जो है इंडिया के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं, और आगे जाके जेलेंस्की का उम्मीद है कि रशिया के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो आगे जाके यूक्रेन रिप्लेस कर देगा। भाई कंट्री पहले तो अपना लड़ो, लड़ने के बाद अपना फिर से कंट्री को डेवलप करो। आज के डेट में अगर इंडियन इकोनॉमी देखा जाए साथ ही साथ यूक्रेन का इकोनॉमी देखा जाए तो हम लोग को पता चलता है कि क्या डिफरेंस है।
ऑन द अदर साइड अगर इंडियन इकोनॉमी के साथ आप रशियन इकोनॉमी को देखें, साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी के साथ अगर आप यूक्रेन का इकोनॉमी को देखें और रशिया की इकोनॉमी के साथ यूक्रेन का इकोनॉमी को देखें, तो सबको पता है एग्जैक्टली कौन सा कंट्री किस पोजीशन में खड़ा है। तो आप आगे आगे बोलते हो कि हम लोग रशिया को रिप्लेस करेंगे, तो आपका कंट्री में भी तो वो दम होना चाहिए ना, अदरवाइज आप कैसे करोगे। तो ये जो बचपना जेलेंस्की शो करता है डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्स बोल के, या फिर रशिया के अगेंस्ट में इंडिया को भड़का के, या फिर इंडिया को हमेशा यूज करना चाहता है कि भाई रशिया के अगेंस्ट में जाओ। ऑन द अदर साइड मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की भी अभी चाह रहा है कि भाई ऑनेस्टली यूक्रेन में जो पीस है वो वापस लौटे, क्योंकि अगर ये चाहता तो जेलेंस्की ये सब स्टेप नहीं लेता। जेलेंस्की अपने तरफ से रशिया के साथ बात करता, जो कि जेलेंस्की अभी जाके ट्राई कर रहा है, जबकि जेलेंस्की को डर लगने लगा है कि रशिया का क्लीन एंड क्लियर स्टेटमेंट है जब तक यूक्रेन खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग ये वॉर जो है ये स्टॉप नहीं करेंगे। तो ये जो डर है जेलेंस्की के अंदर आ गया है। ऑन द अदर साइड डिफरेंट टाइप ऑफ जो जेलेंस्की के दोस्त हैं उन लोगों के प्रेशर में डिफरेंट टाइम में जेलेंस्की डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट्स करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन शो करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के लिए। तो ये सब जो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट चाल है, होपफुली आगे जाकर जेलेंस्की को समझ में आएगा। जब समझ आएगा एट दैट पॉइंट आई विश कि यूक्रेन एक अच्छा कंडीशन में हो और यूक्रेन में पीस वापस आ जाए। ये सब जो इंसिडेंट हो रहा था उस टाइम में, ये सब सुनने के बाद रशिया के स्पोक्स पर्सन जो है तो वो अपने तरफ से बोला कि इंडिया इज एन इन्फ्लुएंशियल पावर, और पीएम मोदी जो है वो अपने तरफ से डिप्लोमेटिकली कोशिश किया था कि पीस एस्टेब्लिश हो, बट एग्जैक्ट जो सिचुएशन है सबको ही पता है। तो आगे जाके एग्जैक्ट क्या सिचुएशन होगा ये डिपेंड करता है ये वेस्ट और रशिया के ऊपर। जो भी होगा वो अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल में जाइए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ अपने लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपको क्या देखना अच्छा लगता है, आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। और एक रिक्वेस्ट मैं आपको करूँगा, जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज़ जो बेल बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वीडियोज़ आता है, जब भी आएगा इंस्टेंट आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।